हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही मिड मार्च तक WWE में सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि सामने रेसल मेनिया था। एंड इस साल के रेसल मेनिया के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वहां पर हमें कई सारे ड्रीम मैचेस देखने को मिलने वाले थे, जैसे कि अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना वर्सेस द फिंड, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस। बट इस वायरस का इंपैक्ट WWE में ही पड़ गया एंड WWE अपने शोज को बिना ऑडियंस के भी करवाने लगी और उन्हें पहली बार रेसल मेनिया जैसे बड़े इवेंट को परफॉर्मेंस सेंटर में करवाना पड़ा बिना ऑडियंस के। और साथ ही साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच भी कैंसिल हो गया जो कि होने वाला था रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच। और उसके बाद से WWE के नुकसान पे नुकसान हो ही जा रही है एंड WWE यूनिवर्स में से कई सारे लोग WWE देखना छोड़ दिए क्योंकि अभी WWE में उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पर कोई क्राउड नहीं है एंड उनके फेवरेट सुपरस्टार हमें WWE में देखने को नहीं मिल रहे। और जाहिर सी बात है कि WWE उन ऑडियंस को जरूर वापस लाना चाहेगी जो कि इस वायरस वाली सिचुएशन में WWE देखना छोड़ दिए। और उसके लिए WWE को करना पड़ेगा कुछ धमाका, यानी कि कुछ शॉकिंग ही नहीं, काफी बड़ी शॉकिंग थिंग, जिसकी वजह से उन फैंस का इंटरेस्ट वापस से आ जाएगा WWE में। और गाइस ऐसे में 5 आज शॉकिंग थिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अगर WWE करती है देन उनसे उनकी व्यूअरशिप फिर से जब मारेगी एंड WWE को फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर मैंने जिसे रखा है वो है रोमन रेंस बन जाए स्मैकडाउन ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियन। अब ये थिंग फैंस तभी से देखना चाहते हैं जब रोमन रेंस ने अपने ल्यूकेमिया की वजह से अक्टूबर 2018 में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश की थी कि कब वो वापस से अपनी उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पा लेंगे जिसे उन्होंने आज तक कभी भी नहीं हारा है। और सभी को लगा था कि ये मोमेंट रेसलमेनिया 36 में आने वाला है, बट रोमन रेंस ने एंड मौके पर अपने आप को इस मैच से निकाल लिया। लेकिन हाँ, अगर रोमन रेंस कुछ महीनों में वापस से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं तो उन फैंस को WWE वापस ले आएगी जो कि हाल फिलहाल में WWE देखना छोड़ दिए थे क्योंकि उनके जब स्मैकडाउन के टॉप स्टार ही WWE में नहीं है तो फैंस का इंटरेस्ट तो भाई कम होगा ही होगा। और अगर रोमन रेंस वापस से आकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेते हैं देन स्मैकडाउन के साथ साथ पूरे WWE को उनके व्यूअरशिप में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए कि नंबर 4 पर मैंने किसे रखा है, तो गाइस नंबर 4 पर मैंने जिसे रखा है वो है ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड। अब व्यूअरशिप अप करने की बात आई है एंड वहां पर ब्रॉक लेसनर का नाम ना हो ये बात तो भाई इम्पॉसिबल के बराबर है। और जब 2016 में रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर की मैच हुई थी समर स्लैम में, देन सभी फैंस का इंटरेस्ट उस पर आ गया और वो मैच सही तरह से एंड नहीं हुआ जैसा कि सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद सभी रैंडी ऑर्टन एंड ब्रॉक लेसनर की रीमैच देखना चाहते हैं बट WWE ने अभी तक उसे नहीं कराया। और बात की जाए अब की, देन रैंडी ऑर्टन को वापस से WWE ने काफी जबरदस्त बुक करना शुरू कर दिया एंड वो फिर से बन चुके हैं लेजेंड किलर क्योंकि उन्होंने लगातार 2 नाइट में एज एंड क्रिश्चियन दोनों को इंजर्ड किया एंड आगे चलकर कोई और भी लेजेंड हमें इंजर्ड होते हुए जरूर से दिखने वाले, वो पॉसिबली हो सकते हैं बिग शो। बट ब्रॉक लेसनर अगर वापस आते हैं डन WWE की व्यूअरशिप ऐसे ही अप होगी एंड वो उस सुपरस्टार के साथ फ्यूड करेंगे जो कि भाई काफी ज्यादा तबाही मचाकर रखा है रॉ में, यानी कि दी वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो सोच सकते हो भाई कि फैंस का इंटरेस्ट इस फ्यूड में कितना ज्यादा आ जाएगा और पहले से फैंस इस मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर ये फ्यूड हमें देखने को मिलती है देन WWE की रेटिंग्स डेफिनेटली अप जाएगी। इसके अलावा बात की जाए कि नंबर 3 पर मैंने किस चीज को रखा है, देन गाइस वो है जॉन सीना बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब जॉन सीना की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है वो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और जॉन सीना वापस WWE में आते हैं तो वैसे रेटिंग्स अप जाएगी। और जॉन सीना का 18th एनिवर्सरी था इस 27 जून को और जॉन सीना ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि WWE हमेशा से मेरा होम रहा है। और एक चीज है जिसे जॉन सीना के फैंस के साथ साथ हर कोई देखना चाहता है और वो है कि जॉन सीना बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और वो बना दे WWE में काफी बड़ा रिकॉर्ड। तो आप सब जानते ही अभी जॉन सीना एंड रिक फ्लेयर बराबरी में चल रहे हैं, यानी कि दोनों 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। और जॉन सीना ने WWE के लिए इतना कुछ किया है तो WWE जरूर से ये स्पेशल मोमेंट देना चाहेगी एंड सभी फैंस इसे देखना भी चाहते हैं। और अगर ये थिंग होती है तो मुझे लगता है कोई बड़ी स्टेज में होगी जैसे कि समर स्लैम या फिर रेसल मेनिया में। और अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर किसी भी ब्रांड को लीड करते देन उसकी रेटिंग डेफिनेटली से अब जाएगी। तो अब बात की जाए नंबर 2 पर मैंने किसे रखा है, देन गाइस नंबर 2 पर मैंने जिसे रखा है वो थोड़ी बहुत इम्पॉसिबल भी है, वो है CM पंक वापस आ जाए WWE में। अब CM पंक एंड WWE के रिश्ते के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं कि इनके बीच पास्ट में क्या कुछ हुआ था। उनको उनके मैरिज डे पर ही WWE से फायर कर दिया गया था। बट हाँ, अब अगर देखें तो WWE एंड CM पंक के रिश्ते भले ही उतने ज्यादा कुछ खास नहीं है बट हाँ, फॉक्स एंड CM पंक के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं जब से
से उन्हें WWE बैक स्टेज शो में साइन किया गया, वो अलग बात है। अभी बैक स्टेज शो कैंसिल हो गया इस वायरस वाली सिचुएशन की वजह से, लेकिन अब फॉक्स एंड CM पंक के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं और यही एक मेन थिंग बन सकती है WWE एंड CM पंक के रिश्ते अच्छे करने में, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क पर आती है स्मैकडाउन और स्मैकडाउन WWE का ब्रांड है और उन्हें उनका या कहा जाए WWE को उनके नेटवर्क की कुछ चीजें सुननी पड़ती है जैसा कि वो कहते हैं, और यही एक थिंग हो सकती है जिसकी वजह से हमें CM पंक का रिटर्न WWE में देखने को मिले। और CM पंक का रिटर्न अगर WWE में होता है देन वो व्यूअरशिप बढ़ाने वाली थिंग तो हो गई एंड साथ ही साथ अगर उनकी फ्यूड ट्रिपल एच या फिर मिकमैन फैमिली किसी बंदों के साथ हो गए देन डेफिनेटली सभी का इंटरेस्ट इस थिंग पर जरूर से आएगा। तो कह सकते हैं ये थिंग इम्पॉसिबल जरूर है, बट हाँ WWE में कहते हैं ना नेवर से नेवर। इसके अलावा बात की जाए कि नंबर 1 पर मैंने किसे रखा है तो नंबर 1 पर वो है रोमन रेंज जब अपना रिटर्न करे देन उनकी फ्यूड हमें चलते हुए दिखे मिकमैन फैमिली के साथ। अब ये बात तो साफ है कि भाई अगर WWE को अपने व्यूअरशिप को अप लाना है देन मिकमैन फैमिली को निकल कर आना पड़ेगा। और आप सबको याद ही होगा जब 2015-16 में मिकमैन फैमिली एंड रोमन रेंज की फ्यूड चल रही थी देन सभी कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे इस फ्यूड में, और हर रॉ में हमें कुछ ना कुछ शॉकिंग थिंग देखने को मिल रहे थे इस थिंग से रिलेटेड। और अगर WWE अब ये थिंग करती है देन उनकी व्यूअरशिप तो अब जाएगी और रोमन रेंज के लिए भी एक एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर रोमन रेंज रिटर्न के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाते हैं देन थोड़ी बहुत उन्हें हेट मिल सकती है, बट अगर वो मिकमैन फैमिली के अगेंस्ट आते हैं देन डेफिनेटली फैंस रोमन रेंज के सपोर्ट में रहेंगे। एंड ये थिंग हो सकती है कि अगर रोमन रेंज रिटर्न के बाद आकर डायरेक्टली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच मांगते हैं, क्योंकि उन्हें मिलने वाली थी चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी रेसलमेनिया 36 में, तब मिकमैन फैमिली आकर कहे कि अब वो थिंग चली गई है एंड तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से उन्हें फैंस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और सभी फैंस चाहेंगे कि रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिले एंड वो बन जाए यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि उनके अगेंस्ट मिकमैन फैमिली है एंड मैक्सिमम टाइम फैंस का सपोर्ट उसी के साथ रहता है जो कि मिकमैन फैमिली के अगेंस्ट जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि यही पांचों ऐसे फ्यूड है जो कि उन फैंस को वापस ला सकता है जो कि हाल फिलहाल में WWE देखना छोड़ दिए। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि इन पांचों में से आप कौन सी चीज होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी थिंग है जो कि अगर WWE में होती है देन वो उन फैंस के इंटरेस्ट अपनी तरफ ले आएगी जो कि हाल फिलहाल में WWE देखना छोड़ दिए थे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।